जंगल सफारी पार्क बनाने के प्रोजेक्ट को लेकर आज बैठक होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। थोड़ी देर में बैठक करेंगे सीएम मनोहर लाल। बैठक में तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। 10,000 एकड़ भूमि को जंगल सफारी पार्क बनाने के प्रोजेक्ट पर बैठक रहने वाली है। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संवाद भी रहेगा, तो संवाद कार्यक्रम रहेगा। और इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में अधिकारियों के साथ जंगल सफारी प्रोजेक्ट को लेकर बैठक की थी। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जंगल सफारी पार्क बनाने पर आज बैठक की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। और इसके बाद 5 बजे संवाद भी सीएम मनोहर लाल करेंगे। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, चंडीगढ़ में जंगल सफारी पार्क बनाने को लेकर आज ये बैठक की जाएगी और इस बैठक में आगामी रणनीति की चर्चा भी यहां पर होगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जंगल सफारी बनाने को लेकर चर्चा। और साथ ही आपको बता दें कि शाम 5 बजे सीएम मनोहर लाल संवाद भी करेंगे। तो 5 बजे का समय जब उनकी ओर से संवाद भी किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए, सीएम मनोहर लाल की ओर से ऐलान किया गया था, जिस तरीके से गुरुग्राम और नूह में अरावली क्षेत्र में 10,000 एकड़ भूमि को जंगल सफारी पार्क के लिए चिन्हित किया गया है, वैसी एक जंगल सफारी चंडीगढ़ में भी होगी। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और साथ ये भी जानकारी आपको दे दें कि सीएम मनोहर लाल यहां पर अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये बैठक रहने वाली है। तो जितेंद्र, जो जंगल सफारी बनने जा रही है उसको लेकर लगातार सीएम मनोहर लाल की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही है। अब इसी को लेकर ये बैठक रहने वाली है। बैठक में रोड मैप क्या रहेगा या किन बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी जंगल सफारी को लेकर? बात करें तो जंगल सफारी को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये बैठक चंडीगढ़ के अंदर की जा रही है। इससे पहले भी एक बैठक जो है वो दिल्ली के अंदर हुई थी और उस बैठक में भी 10,000 एकड़ के अंदर जो अरावली क्षेत्र है वहाँ जंगल सफारी पार्क बनाने को लेकर के जो चर्चा है वो की गई थी। किस तरीके का ये पार्क होगा, किस तरीके की सुविधाएं इसके अंदर रहेगी और लोगों को लेकर के किस तरीके का रोमांच जो है इसके अंदर शामिल किया जाएगा, इसको लेकर के ये प्रयास किया जा रहा है। फरीदाबाद, गुड़गांव, नूह तक अगर हम बात करें, अरावली क्षेत्र में जो ये कहा जा सकता है घना जंगल जो है इस बीच है और वहाँ पर ही 10,000 एकड़ के बीच जो है जगह निश्चित करके कहीं ना कहीं ये जंगल सफारी पार्क बनाने को लेकर के जो तैयारी है वो की जा रही है। और सरकार की तरफ से इसे जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जाए, इसको लेकर के लगातार मैराथन बैठकें की जा रही हैं। और आज भी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जंगल सफारी पार्क को लेकर के अधिकारियों के साथ चर्चा की जा रही है, ताकि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जा सके। जी बिल्कुल, अगर इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा तो जाहिर तौर पर जितेंद्र, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद ये रहने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा वासियों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्यटन की दृष्टि से जहां पर हम अभी हरियाणा को इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, वो हरियाणा भारत के कुछ ऐसी जगहों में शुमार हो जाएगा जहां पर एक आलीशान जंगल सफारी होगी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र होने की वजह से, क्योंकि दिल्ली से सटा एक ऐसा क्षेत्र जहां जंगलों के बीच जाकर के तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जानकारी आपको दे दें कि नूह में अरावली क्षेत्र में जो जंगल सफारी बनने जा रही है उसको लेकर चंडीगढ़ में बैठक होगी। तो चंडीगढ़ में बैठक होगी जो नूह में जंगल सफारी बनने जा रही है उसको लेकर। और ऐसे में इस बैठक में कई बिंदु ऐसे अहम हैं जिनको लेकर चर्चा की जाएगी। कोशिश सीएम मनोहर लाल की ये है कि जल्द से जल्द इस योजना को अमली जामा पहनाया जा सके, इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाया जा सके। और देखिए, इससे हरियाणा को फायदा तो बेहद मिलेगा। अरावली के जंगल जो कि जंगल सफारी में अगर तब्दील हो जाते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर आमजन को टूरिस्ट के लिहाज से भी फायदा होगा। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ बने हुए। जी जितेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए।
किया कि पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल इससे बड़े स्तर पर बढ़ावा मिलेगा, जहां दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते ट्रैफिक की वजह से लोग जो हैं सुदूर इलाकों में, दूर जगह जो है वो इस प्रकार के आनंद को लेने के लिए पहुंचते हैं। जिम कॉर्बेट जो है वो दिल्ली से सबसे नज़दीक जगह है जहां इस प्रकार के रोमांच का अनुभव लिया जाता है, और अधिकतर लोग जो हैं वो जिम कॉर्बेट की तरफ ही अपना रुख करते हुए नजर आते हैं। लेकिन दिल्ली से सटे फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूह के अंदर ही अगर 10,000 एकड़ में इतना बड़ा जंगल सफारी पार्क अगर विकसित किया जाता है तो इसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि जो आसपास का जो पर्यटक है वो कहीं ना कहीं अपने पास ही इस प्रकार की अगर उसको सुविधा मिलती है, रोमांच मिलता है, सफारी का अनुभव मिलता है, तो ये अपने आप में ये कहा जा सकता है कि एक अलग आनंद का अनुभव रहेगा। और जो लंबा समय उन्हें इस प्रकार के रोमांच को लेने में दिल्ली से या एनसीआर से फरीदाबाद, गुरुग्राम या दिल्ली से सटे जो हरियाणा के जो ज़िले हैं वहाँ से लंबा सफ़र करना पड़ता था, वो अब कहीं ना कहीं इसी सफारी पार्क की ओर जो है वो रुख करते हुए नजर आएंगे। और इसी मकसद के साथ कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से इस जंगल सफारी पार्क को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि 10,000 एकड़ के अंदर बनाया जाएगा। बिल्कुल जितेंद्र, एक हरियाणा की अगर बात करें, जब भी हरियाणा की बात करते हैं तो अभी जो मौजूदा विकासशील हरियाणा है उसकी तस्वीर इंडस्ट्रीज के रूप में कहीं ना कहीं सामने आती हमने देखा है कि केंद्र बिंदु इंडस्ट्रीज का रहता है। अब उस हरियाणा की तस्वीर एक ऐसी भी बनेगी जहां पर वन्य प्राणी और साथ ही जो वन संपदा है वो भी केंद्र बिंदु में होगा, तो ये काफी अच्छी पहल भी कहीं ना कहीं इसे कहना गलत नहीं होगा। तौर पर अगर हम बात करें तो हरियाणा के अंदर कुछ एक इस प्रकार की जगह जरूर हैं जिन्हें पर्यटन के तौर पर बड़े स्तर पर विकसित करने की आवश्यकता है, लेकिन एक नया पर्यटन और दिल्ली से लगता हुआ अगर पर्यटन इस प्रकार से तैयार किया जाता है तो ये अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र बनकर के तैयार होगा जहां पर जो बड़े स्तर पर जो लोग हैं इस रोमांच का अनुभव लेने के लिए पहुंचेंगे। और जो अब तक जो कई 100 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद उन्हें अनुभव मिला करता था, अब दिल्ली से सटे फरीदाबाद, गुरुग्राम के अंदर ही इस प्रकार के जंगल सफारी पार्क का अनुभव अगर उन्हें मिलेगा तो ये अपने आप में उनका समय बचाने वाला अनुभव होगा। और एक और दूसरी ओर एक नए स्तर पर, क्योंकि एक नया जंगल सफारी पार्क होगा तो अपने आप में एक नए अनुभव के तौर पर भी रहने वाला है। और इसी सोच के साथ कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार इस एवज जो बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं, और आज भी उनकी ये बैठक सुबह 11 बजे अधिकारियों के साथ शुरू होनी थी, जिसके अंदर जंगल सफारी पार्क को लेकर के उसका खाका किस प्रकार का होगा, क्या वहाँ कैंपिंग की भी व्यवस्था की जाएगी, लोग वहाँ पर रुक भी सकेंगे, किस तरीके का अनुभव जो है वो देने को लेकर के जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही है, इसका पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया जा रहा है। और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये बैठक अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। इसका पूरा खाका किस तरीके का रहेगा और कितने समय में इसे तैयार कर लिया जाएगा, किस तरीके की लागत होगी, किस तरीके का इसका रोड मैप होगा, उन तमाम बातों को लेकर के ये कहा जा सकता है ये बैठक काफ़ी अहम है। और इसमें किस तरीके की सरकार के स्तर पर जो तकनीकी चीज़ें हैं उनकी क्या कुछ आवश्यकता रहेगी, उन तमाम विषयों को लेकर के ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। और उम्मीद यही है कि जल्द इस प्रकार का अगर पार्क बनकर के तैयार होता है तो अपने आप में युवा पीढ़ी के लिए एक अलग रोमांच की जो जगह है वो दिल्ली से सटे इलाके यानी हरियाणा के अंदर अगर उन्हें मिलती है तो बिल्कुल हरियाणा के अंदर मिलेगी, सुविधाएं मिलेगी, पर्यटन दृष्टि के हिसाब से हरियाणा मैप पर आएगा और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के रेवेन्यू में भी इससे फायदा होगा। शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।